南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカसो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो मेरे फेवरेट हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी एनिमे के ऊपर, जिसका नाम है द डेंजर माय हार्ट। ऑफिशियली इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें सेकंड सीजन की मैंने फुल एक्सप्लेनेशन अपने चैनल के ऊपर कर रखा है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक उसको नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, एक स्पॉइलर वीडियो होने वाले मांगा से, जिसको लेके मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था अपने चैनल के ऊपर। मैं भी सिर्फ इसकी एक ही स्पॉइलर वीडियो बनाऊंगा, जिसकी शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 114 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के कुछ क्लिप्स के साथ। 話したいことがある。そんな世界を見せてくれた。世界がこんなに綺麗だって気づかせてくれた山田がいたから。山田が好きだ。大好き。सीन की शुरुआत होती है चिकागो के साथ, जहाँ पे चिकागो ये सोच रहा होता है कि हमारा ने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तभी चिकागो अपने रूम में उठता है और देखता है कि वो सपना देख रहा था। और फिर चिकागो अपने आप से पूछता है कि सपना था या सच। फिर चिकागो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर चिकागो तैयार होकर स्कूल में चला जाता है और तभी हमारा क्लास में आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं। तभी उनकी टीचर उनकी क्लास में पोस्ट ग्रेजुएशन गोल सर्वे का पेपर देती है और फिर वो दोनों उस फॉर्म को भरकर अपनी टीचर को वापस दे देते हैं। फिर चलता है लाइब्रेरी के गाइड सेक्शन में। यहाँ पे चिकागो अपने लिए हाई स्कूल चूज करने के लिए कुछ तभी वहाँ पे सीचान आ जाते हो, उससे पूछता है कि तुम अपने हाई स्कूल के लिए कोई पैम्पलेट देख रहे हो। फिर इचिकावा को कहता है कि तुम किसी को नहीं बताओ क्योंकि मैं इस हाई स्कूल के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ तक यामाडा को भी नहीं। तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है। फिर शीश उठता है एक पार्क में इचिकावा और यामाडा के ऊपर। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि तुम किसी लड़की के साथ बैठ के खाना खाना चाहोगे। इचिकावा कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर इचिकावा कहता है किसी लड़की के साथ घूमना। फिर यामाडा कहती है नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर शीश होता है पार्क के बाहर, जहाँ पे यामाडा इचिकावा से पूछ रही होती है तुमने किसी को हमारे बारे में अभी तक बताया अपनी फैमिली में या फिर किसी को। फिर इचिकावा कहता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर यामाडा कहते हैं कि तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया हमारे बारे में। फिर इचिकावा कहता है हाँ। फिर यामाडा कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ शायद से। फिर यामाडा कहते हैं कि हाँ, शायद तुम्हें ये बात बताने थी किसी को। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 114 भी यही एंड हो जाता है। फिर शिफ्ट होता है चैप्टर नंबर 115 पे, जहाँ पे इचिकावा यामाडा की ये बात सोचता हुआ आ रहा था क्या तुमने हमारे बारे में अपनी फैमिली को बताया। इचिकावा सोचता है कि लोग अपनी फैमिली को इन सब चीजों के बारे में बताते भी है या नहीं। फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन सबसे बात छुपाना चाहता हूँ, पर अगर वो मुझसे पूछें तो मैं उन्हें बता दूंगा। ये मेरा पहली बार है इन सब चीजों के साथ। तभी चिकावा की बहनों से कहते हैं कि तुम घर आ गए, वेलकम बैक। तभी चिकावा ये बात सोच रहा था कि ये सब कुछ डिपेंड करता है हाउस होल्ड पर, और ये बात उसके मुंह से निकल जाती है। फिर चिकावा की बहन चिकावा से पूछती है क्या, और फिर चिकावा कहता है अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो गया फिर सब कुछ होगा तो क्या तुम मुझे और मॉम को इस बारे में बताओगी। फिर चिकावा की बहन कहती है ऐसा तुम्हें क्यों लगा। फिर चिकावा कहता है कि तुमने आज तक किसी के बारे में नहीं बताया। फिर चिकावा की मॉम कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि कभी रिलेशनशिप में आई ही नहीं है। फिर चिकावा की बहन गुस्से में चिल्ला कहती है कि तुम लोग अंडरस्टिमेट कर रहे हो एक टोक्यो की कॉलेज गर्ल को। और फिर चिकावा सोचता है हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चिकावा एक पेपर देखता है जिसपे लिखा हुआ था आई लव यू, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। चिकावा कहता है क्या ये वो पेपर है जिसमें मैंने यामाडा से कन्फेस किया था, और ये यहाँ पे क्यों। मैंने कहा था मैंने इसको एक बुक के नीचे रख दिया है। चिकावा अपने स्टेज से नीचे आ रहा होता है और सोच रहा होता है क्या उसे देख तो नहीं लिया किसी ने। चिकावा देख रहा था कि उसकी बहन उसकी कॉपी में कुछ लिख रही थी। चिकावा वहाँ पे आता है, उसकी मॉम से बताते कि आज के डिनर में कर रही है। फिर चिकावा की बहन चिकावा से पूछते कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। फिर चिकावा अपने सोफे में बैठ जाता है। फिर चिकावा अपनी बहन को बताते कि कुछ दिनों पहले मैं कुछ लिरिक्स लिख रहा था। फिर चिकावा बताता है कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है पर। और फिर चिकावा की बहन से पूछता है कि तुम अपना कोई स्टाइल डेवलप कर रहे हो। फिर चिकावा कहता है हाँ। फिर चिकावा की बहन कहते हैं कि मैं भी एक सॉन्ग लिख रही हूँ अपने समर शो के लिए। फिर चिकावा की बहन कहते हैं चिकावा जो तुमने रेस थे क्या मैं देख सकती हूँ। फिर चिकावा कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर चिकावा की बहन कहती है बस थोड़ा सा, ताकि मैं उसे एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकूँ अपने सॉन्ग लिखने के लिए। फिर चिकावा की बहन कहती है प्लीज मुझे बस थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए अपना सॉन्ग लिखने के लिए। फिर चिकावा की बहन कहती है कि ये बहुत मुश्किल काम है, उससे मुझे पता लगा कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है चीजों के बारे में, और प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। और फिर चिकावा कहता है कि कम एक्सपीरियंस एक मिडिल स्कूलर से। फिर चिकावा कहती है हाँ। और फिर शीशी बताया चिकावा और चिकावा की बहन के ऊपर चिकावा के रूम में जहाँ पे चिकावा सोच रहा होता है कि मेरा मौका उसे बताने का। तभी चिकावा की बहन वो डेस्क पे रखा हुआ पेपर देख लेते उसे पढ़ने लग जाते हैं, पर चिकावा से पढ़ने से रोकता है। तो चिकावा अपनी बहन को रोकता है। चिकावा की बहन इस पेपर को पढ़ चुकी थी। चिकावा की बहन इस पेपर को पढ़ के कहते हैं कि लव सॉन्ग है ये। तभी चिकावा की बहन को अपने सॉन्ग के लिए कुछ आइडिया आता है और वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी चिकावा की बहन चिकावा को 2 टिकट्स देती है लाइव शो के अपने दोस्तों की। फिर चिकावा
की बहन चिकागो को बताते कि मेरे दोस्तों का बैंड है जो लाइव शो कर रहा है। फिर चिकागो की बहन वहां से चले जाते हैं। फिर चिकागो सोचता है एक लाइव शो यामाडा के साथ, क्या ये बहुत नॉर्मल होगा मेरे लिए? ये वो सोचता है कि हमारी फर्स्ट डेट हो। फिर चिकागो यामाडा के पास कॉल करता है, पूछता है तुम बिजी हो? फिर यामाडा कहती है हाँ, क्या तुम स्पीकर पे बात कर सकते हो? फिर चिकागो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले मतलब डेट पे जाने से पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 115 भी यहीं एंड हो जाता है और इसके साथ ही ये वीडियो भी। बस अगर आप किसी और एनिमे की एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगी। ありがとな。ありがとう。ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。